Today's topic is filtration. Filtration by filter paper. What is filtration? Its etymology, meaning of word, history of word. एशियन जहां भी आ जाए, ये लैटिन प्रीफिक्स है, सफिक्स, लैटिन सफिक्स है और इसका मतलब होता है एक्शन, अमल। इतना ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर और दूसरी, कि इसको आप जान लें कि एशियन जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा एक्शन, अमल, अमल। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने का अमल। डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, एशियन का मतलब अमल, हाइड्रोजन निकलने का अमल। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, एशियन पहचानने का अमल। इतने ज्यादा लफ्ज हैं एशियन के साथ कि अगर आपको एशियन सफिक्स का मतलब समझ आ जाए, और मतलब क्या है, एक्शन, अमल, तो सब के मीनिंग्स आ जाते हैं। तो यहां देखें, फिल्टरेशन, फिल्टर करने का एशियन अमल। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन? कि जब किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करना। इज इट क्लियर? नो, इट्स नॉट क्लियर। पानी का टब है, पानी के टब के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, इनसॉल्युबल है, सॉलिड है, आपने हाथ से पकड़ के उठा के ऐसे कर दिया। इज इट फिल्ट्रेशन? आपने सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर दिया। इट इज नॉट फिल्ट्रेशन। आगे क्या लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करना बाय पासिंग थ्रू ए पोरस मीडियम। किसी पोरस का मतलब पोर्स वाली, जैसे इंसान के जिस्म पे पोर्स होते हैं, ठीक है, जाली के अंदर पोर्स होते हैं, कपड़े के अंदर ये देखें ये पोर्स हैं, ये भी क्या आ रहे हैं, पोर्स हैं। पोर्स का मतलब सुराख, कोई भी सुराखदार चीज में से गुजार के। इज इट क्लियर और नॉट? और फिल्ट्रेशन इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। विदाउट फिल्ट्रेशन आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट, बिकॉज वी आर फॉन्ड ऑफ बेड टी, we are fond of noon tea, we are fond of evening tea, night tea। टी हमारी जिंदगियों के अंदर शामिल हो गई है। एक टी शामिल होगी, एक टी शर्ट शामिल होगी, एक टिकटॉक शामिल हो गया। तो टी, चाय क्या है, चाय बनाई, उसके अंदर सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या है, पत्ती, स्ट्रेन लिया, स्ट्रेनर, छाननी, पौनी, पौनी भी कहते हैं, छाननी भी कहते हैं इसको। ये ऐसे करके डाली, ऊपर क्या आ गई, पत्ती, चाय आ गई नीचे कप में, चाय ऐसे पकड़ी और ऐसे चुस्की ली और मजे लिए, बैठी, फिर 2 घूंट गए, फिर होश आई, अच्छा सवेर होगी। हाँ, माँ ने क्या, सवेर नहीं पुत्र, 1 बज गया, तू पबजी खेलता रहे रात। तो टी इज अ सिंपल प्रोसेस happening in all over the world, in all houses. Most common beverage in the world after water is tea. अच्छा, फिर आप पानी को साफ करते हैं। घड़े में जब पानी डाला जाता है तो उसके ऊपर कॉटन क्लॉथ, मलमल का कपड़ा डाल देते हैं और उसकी बांध देती हैं ख्वातीन, और फिर पानी डालती हैं, वो कुछ तिनके, कुछ ज़रात वगैरह फिल्टर हो। फिर हैंड पंप हर जगह है, विलेज में आज भी है, ठीक है, शहरों में भी कई जगह पे हैं हैंड पंप, जिसको कहते हैं नलका। वो नलका नीचे बोर होता है, उसके एंड वाला आखिरी जो बोरिंग का हिस्सा होता है वो फिल्टर होता है, ऐसे लंबा सा, उसमें सुराख होते हैं, और सुराख के अंदर वो कॉपर का बना होता है और उसके अंदर बारीक बारीक जाली होती है। तो जो रेत जब आ जाती है तो वहाँ पे वो होता है, और पानी जो है रेत सारी को वह रोक लेता है, मट्टी शट्टी को, प्योर वाटर निकालता है। Hand pump is the example of filtration. There are many other examples of filtration also. Our kidney is doing filtration. Our nose is doing filtration. Nose के वो बाल शाल हैं, वो चीज़ें रोक रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो आपने देखा नहीं, जब बंदा चुबुर्जी इधर का इलाका चला के फिर के आया, धुआं शुआं, फिर आके फिर उसकी उंगली पता नहीं कहाँ जाती, ठीक है,
और बगैर ईद की सेवियां बन रही होती। एनीहो, बात समझ आई कि नहीं आई? थैंक यू। तो ये एग्जांपल्स हो गई। फिल्टर किसको कहते हैं? Filter is a water insoluble porous material made of cellulose which has some degree of rigidity. ज़्यादा ओके होगी। फिल्टर पेपर क्या चीज़ है? सेलुलोज, यानी कागज सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर पोर्स हैं, इसके अंदर बरीक बरीक पोर्स हैं। अभी हम फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो देख लेंगे। सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। कई किस्में हैं। वाटमैन फिल्टर पेपर, वाटमैन फिल्टर पेपर, वाटमैन फिल्टर पे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ठीक है जी। ये मेरे हाथ में वाटमैन फिल्टर पेपर हैं और ये मेरे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? वाटमैन राइट में का वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42 इस वक्त मेरे हाथ में है, ठीक है। वो जो उधर पड़े हैं छोटे बाद में दिखाऊंगा गूज क्रूसिबल में, ठीक है। फ़र्क क्या है? ये जो वाटमैन फिल्टर पेपर है, it is only for qualitative analysis and ordinary filter paper is for qualitative analysis as well as quantitative analysis. It is rocket science? No, it's very simple. Things are very simple. अच्छा, what is filtrate? जो चीज फिल्टर पेपर में से गुजर के नीचे चली जाए। चाय क्या जो आप पीते हैं वो क्या चीज है? फिल्ट्रेट। पत्ती क्या है? अच्छा, फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट में भी एक मसला हल कर लें फॉर एवर। जिस लफ्ज के आखिर पे 8 सफिक्स लगा हो, ATE, 8 सफिक्स, ये मार्कर नहीं चल रहा, 8 सफिक्स जिसके आखिर पे लगा हो, 8 ATE, ठीक है, उसका मतलब होता है मेक, बनाना। मसलन एजुकेट, तालीम देना, तालीम आलम बनाना। एब्रीविएट, मुख्तसर बनाना। इंटीग्रेट, इंटीगर इकट्ठा करना। एट यानी बनाना, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। कंसंट्रेट यानी किसी चीज को कंसंट्रेट करके बनाना। सब्लिमेट, सब्लिमेशन अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन के जरिए बनाना। तो इसका मतलब होता है मेक योर कॉज, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स एंडिंग ऑन 8। अगर आप ये एक लफ्ज 8 याद कर लें, ATE, कि इसका मतलब क्या, कभी मेक होता है और कभी कॉज होता है, तो आप खुद ही वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जाएगी। वैसे अर्ली मेरे लेक्चर्स हैं जिसमें साइड के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया है, CIDE, साइड। साइड का मतलब मारना। सिर्फ आपको वो पता लगा था तो यहाँ पे हमने 40 वर्ड्स जो थे वो साइड से बना लिए थे, यानी 40 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो गए थे सिर्फ साइड जानने के लिए। एनीहो, तो बात समझ आ गई। फिल्ट्रेट वो लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्ट्रेट। अब आ गया जो ऊपर रह गया, विच जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर पड़ी हुई है, जो स्ट्रेनर के ऊपर पत्ती जो पड़ी होती, पत्ती जो रह जाती, वो क्या है? रेजिड्यू। रेजिड्यू लफ्ज कहां से निकला है? रेजिडेंस से, रिजाइड से, रहना। रेजिड्यू का मतलब होता है कि जो आपने मेन चीज ले ली है और थोड़ी सी चीज बच गई है, उसको रेजिड्यू कहते हैं। बचा खुचा के मैनू में है, इंग्लिश में लेफ्ट ओवर कहते हैं, जो चीज बच गई है। खास तौर पर रेजिड्यू का मजा आता है गुड़ के चावल जब पकाएं, ऊपर वाले खा लें वो नीचे लग जाते हैं, पतीले के नीचे लग जाते हैं, ठीक है, हल्के हल्के काले काले, वो फिर चम्मच से खुरेज खुरेज के खाने का आहा टेस्ट ही कुछ और है। तो जब भी चावल बनाएं, कोई और चीज बनाएं, तो वो देचकी के नीचे जो चीज बच गई रहती है, दैट इज ऑल्सो रेजिड्यू। लकड़ी जलाएगी, जो राख रहेगी वो क्या है? रेजिड्यू, ठीक है। मेन चीज ले ली, जो बाकी बच गई, रेजिड्यू। वो रिजाइड हो गई, वो रह गई, रेजिडेंस है, वो उधर ही रह गई। Is it clear or not? What is clarification? Filtration and clarification. ठीक है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं। फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अगर तो फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ सेम थिंग, अगर सॉलिड पार्टिकल जो सेपरेट कर रहे हैं उनकी मिकदार थोड़ी हो, 1% वेट बाई वॉल्यूम हो, तो उसी अमल को हम क्या कहेंगे? क्लैरिफिकेशन। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक लफ्ज जानने के बाद हम
दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग फिल्ट्रेशन, वी आर स्टडिंग क्लैरिफिकेशन। अगर सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड ज्यादा है उसकी, तो फिर क्या है फिल्ट्रेशन। अगर 1% वेट है, यानी उसका वेट जो है वॉल्यूम के हिसाब से, यानी वो 1 ग्राम है और वॉल्यूम 100 है, 100 ml है, बहुत थोड़ा है, ठीक है। वो कहाँ होगा, जैसे रिवर वाटर में कोई चीज आपने निकालनी हो, आयरन निकालना हो या वो चीज निकाल, तो यही चीज हो जाएगी क्लैरिफिकेशन। तो बोथ आर सेम। वी आर स्टडिंग एक्चुअली 2 टॉपिक्स by the courtesy of just knowing the meaning of clarification. This is how education becomes easier and easier and easier when you know things from the inner side. Then example हम लेते हैं चॉक की, ठीक है। Get ready. चॉक लिया, चॉक को पानी में हल किया, मेरे पहले फिल्टर पेपर बना लेते हैं। फिल्टर पेपर की देख लेते हैं, फिर चॉक की तरफ आते हैं। फिल्टर पेपर 2 किस्म का, ठीक है। एक को कहते हैं कोन फिल्टर पेपर और एक को कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। कोन फिल्टर पेपर को कैसे बनाना है, बड़ा ही सिंपल। उसके डायमीटर के हिसाब से उसको ऐसे एजेस मीट करके, किनारे मीट करके, उसको ऐसे करके उंगलियां, ये आपका थंब और ये इंडेक्स फिंगर तो नहीं है लेफ्ट की, बार इसको कहते हैं इंडेक्स ही है, ठीक है। ये नीचे ले आए और फिर यहां से पोर्स के हिसाब से आपने इधर गए, फर्स्ट फोल्ड बाय पोर एंड सेकंड बाय नेल्स, ठीक है। फर्स्ट फोल्ड हो गया। दूसरे फोल्ड में आपने ऐसे करना है कि इसके एजेस मीट ना करें। वाई, हर बात के साथ वाई, क्यों एजेस मीट ना करें। नंबर 2, दूसरा, इसको प्रेस नहीं करना। वाई, एजेस मीट क्यों नहीं करते। एजेस मीट ना करने से एक तो फोल्ड में फर्क आ जाता है, पता चल जाता है 2 फोल्ड बड़े हैं, 2 फोल्ड छोटे, 2 तहें बड़ी हैं, 2 छोटी। दूसरा, फिल्टर पेपर का जितना इसके एजेस को दूर करते जाएंगे, फिल्टर पेपर का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे करके खोलूं तो अब ये हिस्सा जो है ये फिल्ट्रेशन करेगा। अगर मैं इसको ऊपर से करके करूं तो ये हिस्सा करेगा, छोटा हो जाएगा। यानी फिल्टर पेपर का साइज अब बड़ा और कम कर सकते हैं। आप समझ आई कि नहीं आई। वाई वी कहते हैं एजेस मीट ना करें। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अब इसको प्रेस नहीं करना। वाई, क्यों नहीं प्रेस करना, इसलिए नहीं प्रेस करना, अब बड़ी फोल्ड से जो 2 बड़ी फोल्ड है उनमें उंगली डाल देनी। जब आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो इस फनल के अंदर ये बड़ा फिट होगा। क्लिच, कैसी फिटिंग है, सी द फिटिंग। अगर मैं उसकी दूसरे फोल्ड को प्रेस कर दूं, उन्हें आकड़ जाना चाहिए, मैं नहीं होता, क्योंकि ये गोल है, ऑटोमेटिकली वो गोल हो गया, ठीक है। हम प्रेस करते तो उसने तो फिर चिपक जाना था, इसके और इसके दरमियान स्पेस आ जानी थी। तो ये इट लुक लाइक ए कोन, ठीक है। तो अभी दिल करता है कि बंदा शुरू हो जाए बिस्मिल्लाह का, ठीक है। कौन खाता जाए। कोन में तो लड़के तो बड़ी आसानी से खा लेते हैं आबरूज करके, लड़कियों कहते हैं लिपस्टिक। मैं बड़ा गौर किया, मैंने ये लड़कियां कौन कैसे खाती, जुबान इतनी लंबी बार है। वो पता चला बाद में कि वो लिपस्टिक बचानी होती है, इसलिए वो लिपस्टिक और जुबान का फासला रखती। ये लिपस्टिक है, ये जुबान है, ये कौन है, इधर से खा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी देखना चाहिए ना, व्हाट इज हैपनिंग। अब बात समझ आई कि नहीं आई। ये आपका बन गया कोन फिल्टर पेपर। इसको कोन फिल्टर पेपर क्यों कहते हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज शेप लाइक ए कोन, ठीक है जी। इसको फिट किया। अब आ गया हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो ना ही बड़ा औखा है, फ्लूटेड, ये क्या है मुझे तो समझ नहीं आई। फ्लूटेड, ये क्या है। फ्लूट तो बांसुरी होती, फ्लूटेड ये बांसुरी नहीं है। फ्लूटेड का मतलब होता है ग्रूव्ड, और मुश्किल लफ्ज बता रही है। ग्रूव्ड का मतलब होता है चरी। आपको पता है नहीं चरी क्या होती, कि लकीर यानी छेद डालना, चरी का भी नहीं पता। चाइनीज फैन का भी नहीं पता। बड़ी कोशिश की है, चाइनीज फैन नहीं मिला, मेरे बक्से में पड़ा था, वो दिखाना चाहता था। चाइनीज फैन जो है एक औरतें रखती थी पर्स के अंदर,
तो वो इतना सा लंबा ऐसे खोल लेते हैं, ऐसे करके तो मोर के परों की तरह वो खुल जाता है, ऊपर नीचे, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। ठीक है, तो चाइनीज फैन की तरह होता है। जब फ्लूटेड का मतलब ये होता है कि जब हल चलाते हैं खेत में, वो तो देखा होगा, हल चला होगा, हल चलने के बाद क्या हालत होती है, ऊपर देरी सी बनती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन। तो फ्लूटेड का मतलब यहां पर है एलिवेशन डिप्रेशन, ऊपर नीचे, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। या फिर एकॉर्डियन एक म्यूजिक है, वो ऐसे करके बाजा ऐसा बजाते हैं, खोल देते हैं, तो उसके ऐसे ऐसे करके आवाज बनी जाती है, वो उसकी मेटल रीड दबाते हैं, मेटल रीड के साथ टकराती है, तो म्यूजिक पैदा होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब बात समझ आई कि फ्लूटेड का मतलब क्या है, एलिवेशन, ऐसे ऊपर नीचे। हल जब चला हुआ है ना बोरोड साइल के अंदर, तो वो समझ लो फ्लूटेड है। बांसुरी का इसके साथ कोई तल्लक नहीं। ठीक है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको क्या करना है, ये फिल्टर पेपर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला फोल्ड दे दिया, उसके बाद इसका दूसरा फोल्ड दिया विद पोर्स, आपके पोर्स के साथ, विद नेल्स, सेकंड विद नेल्स, फिर फोल्ड दिया, फिर फोल्ड के बाद ऐसे, और फिर उसके बाद विद नेल्स, ऐसे गोश के साथ और फिर नेल्स, फिर अगला पोर दिया, फिर फोल्ड दिया, फिर फोल्ड को पहले ऐसे और फिर नेल्स के साथ ऐसे, इतना जोर नहीं लगाना कि फट जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको आधा खोल लेना, फिर इसके बाद आधा खोल लिया। अब इसको ऐसे 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 ऐसे, दिस इज द राइट वे। इन्हों फिर दबाना है, ऐसी फैंटी लानी है, फैंटी लानी, अच्छी तरह प्रेस कर लिया। अब इसको बिस्मिल्लाह करके खोल लिया, ये खोल लिया हमने, खोल के ये हम देखते हैं, no, it is just like fan. Elevation, depression, elevation, depression, elevation, depression, elevation, depression. नजर आ रही है कि नहीं, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन, हल फैरा, और वही हालत है, चाइनीज फैन वाली है, एकॉर्डियन वाली है, तो ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें कौन सी चीज़ रहेगी, अच्छा एक चीज़ रहेगी, पहले वो कर लें, देन नहीं पहले इसको देख लेते हैं। दिस इज चॉक, दिस इज चॉक, ये नीचे बैठा हुआ, चॉक को हल किया, ये बन गया कोलाइडियल मिक्सचर, सस्पेंशन। नमक होता हल हो जाना था, सॉल्युबल हो गया, रेत होती हल नहीं होना था, इनसॉल्युबल हो गई। अब ये हल भी हुआ है, नहीं भी हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल सारी बॉडी में फैल गए हैं, लेकिन जो ही इसको छोड़ देंगे ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब ये लिए हमने फनल, इसके अंदर हमने फिट किया हुआ है अच्छी तरह, और फनल से वो नीचे है, वो इंस्ट्रक्शन भी बाद में देखेंगे। अब इसको हमने बीकर में रखा, और बीकर स्टैंड हमने नहीं लिया, साड़ी मर्जी, ये हमने डाल दिया। अब ये देखो निकलना शुरू हो गया, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और इसकी जो टिप है, स्टेम भी इसके साथ मिलनी चाहिए और टिप भी मिलनी चाहिए, टिप भी मिलनी चाहिए और स्टेम भी मिलनी चाहिए। थोड़ा सा और डाल के देखते हैं, ये देखो, ये बाहर से आ गया, ठीक है, ये ऐसे। अब बीकर के साथ टच, बीकर के साथ हो के नीचे आ रहा है, और जो ऊपर बच गया है वो ऐसे तो नहीं देगा, अभी थोड़ी देर लगाएगा, फिल्ट्रेशन हो रही है। ये नीचे जो बीकर में है मेरे लेफ्ट हैंड में, ये है फिल्ट्रेट, जो ऊपर बच जाएगा रेड कलर का हमारा वो चाक होगा, वो होगा रेजिड्यू, और ये अमल क्या है, फिल्ट्रेशन। एंड नहीं, ये गाल सी, इज इट? जरूरी तो नहीं कि फिल्टर पेपर यूज करें, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो फिल्टर मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। डिपेंड करता है नेचर और साइज पे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अब ये देखें, ये पोरस मीडियम है, जो पार्टिकल का साइज छोटा है, ये फिल्टर तो नहीं होगा, तो बीच में से गुजर जाएगा। अब ये पार्टिकल के साइज के हिसाब से आपने जो फिल्टर मीडियम में लेना है, तब उसमें से पास ना कर सके।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वायर गाज भी ले सकते हैं, जैसे ये तकरीबन वायर गाज ही है, ठीक है, मेरी अपनी कहीं गुम होगी। आप कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, ये हम जिसके साथ पानी बॉयल करके फ़िल्टर करते हैं, ठीक है जी, ये इसको ले सकते हैं। कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, एस्बेस्टॉस ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, ठीक है जी, पेपर ले सकते हैं, पेपर तो हमने लिया है, देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है, जिनके अंदर पोर्स हैं। ग्लास मैट ले सकते हैं, ग्लास मैट भी पड़ी हुई है, ग्लास मैट वो बिल्कुल धागे की तरह होती है। तो नेचर देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए। और दूसरा साइज़ देखते हैं कि पार्टिकल के साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए और पोर का साइज़ छोटा होना चाहिए। पोर के साइज़ को कहते हैं पोरोसाइट, पोर के साइज़ को क्या कहते हैं, पोरोसाइट। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी प्रोसीजर। प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, एक तो मैंने जो डाला था वो बिल्कुल गलत डाला था, ठीक है जी, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। आपने लेनी है ग्लास रॉड। सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं, स्टेप वाइज, सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर। कि फिल्टर पेपर की सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है, पोरोसाइट पे, कि पोर्स का साइज छोटा होना चाहिए और जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जब फिल्ट्रेशन करें तो जो फिल्टर पेपर है, ये फनल है, फनल के क्या पार्ट्स होते हैं, इसको रिम कहते हैं, इसको कोनिकल पार्ट कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, और ये स्टेम है और आगे टिप है। टिप ऐसे तिरछी सी है, जैसे कलम नहीं गड़ी होती उस शेप में। तो इसमें 1/4 तक प्रेसिपिटेट्स हों, ठीक है, 1/4 तक, शायद नजर आ जाए, 1/4 तक हो, या ज्यादा से ज्यादा हाफ तक हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फनल और फिल्टर पेपर के दरमियान फासला जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखें नजर आ रहा है, ये इसका रिम है और ये फिल्टर पेपर है, इसका और इसका फासला कितना होना चाहिए, 1 to 2 सेंटीमीटर। वजह, अगर फिल्टर पेपर बड़ा हो, ठीक है, तो वो तो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसलिए छोटा होना चाहिए। नंबर 3, स्टेम जो है फ्यू सेंटीमीटर अंदर बीकर के जाए, एंज नहीं कहते कर देना, कुछ सेंटीमीटर, 1 या 2 सेंटीमीटर अंदर जाए। इज इट क्लियर? देन जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर और फ्लास्क जो आपकी फनल है, इसके टाइटली फिट होना चाहिए, इसके दरमियान एयर ना हो। एयर होगी तो क्या हो जाएगा, टाइट होनी चाहिए, टाइट, ठीक है, टाइट होनी चाहिए, नहीं तो स्पर्टिंग होगी। क्या होगी, स्पर्टिंग, मैंने स्प्लैशिंग लिख दिया, स्पर्टिंग, स्पर्ट। व्हाट इज स्पर्ट, वेरी डिफिकल्ट वर्ड। स्पर्ट क्या होता है, स्पर्ट होता है टू गशिंग आउट ऑफ एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं समझ रहे, आप ही नहीं सकते। जब टूटी खोलें, पानी ना आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा हो, थोड़ा थोड़ी हवा आ रही हो, टूटी चींटे उड़ा रही होती, स्पर्ट। यानी गश आउट का मतलब है पानी, लिक्विड और एयर का तेजी से निकलना, ठीक है। जैसे वो टूटी से आवाजें निकल रही होती हैं, कभी हवा आ रही है, कभी पानी आ रहा है, और तो होता है थोड़ा से, निकल कुछ नहीं रहा होता। तो एयर जब बीच में आ जाएगी, इसके इधर से फिल्ट्रेट में पानी जा रहा है, एयर जा रहा है, दोनों एयर और वाटर मिलेंगे तो वही गशिंग शुरू हो जाएगी। गशिंग का मतलब होता है जोर से निकलना, गश का मतलब है जोर से निकलना। तो वो हवा और पानी जो है वो गश करके निकलेंगे, स्पर्ट्स निकलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, टिप जो है, जो इसकी टिप होती है, उसको बड़े तरीके से ऐसे कर, मैं बड़ी करके दिखा देता हूं, ऐसे होती टिप। अब यहां से कतरा गिरता है और ये बीकर के साथ मिलनी चाहिए, ताकि बीकर के साथ ही लिक्विड नीचे आए, जैसे मैंने दिखाया था। अगर ये टिप ऐसे कर दें, टिप जो है इधर कर दें, तो फिर व्हाट विल हैपन, अगर टिप हम ऐसे कर देते हैं तो यहां से पानी जो लिक्विड है गिरेगा, और लिक्विड गिरेगा, नीचे गिरेगा तो छींटे उड़ेंगे। स्प्लैशिंग का मतलब क्या है, छींटे उड़ना। बारिश में से नहीं बंदा गुजरता है ऐसे शड़प शड़प करके, तो साथ वाले बंदों के ऊपर ऐसे छींटे फेंक रहा होता है, वो स्प्लैशिंग है। और गाड़ी वाला आए फिर तो तबीयत खुश कर देता है ना, फिर स्प्लैशिंग नहीं, उसके लिए बड़ा सा लफ्ज़ आना चाहिए,
ठीक है, तो स्प्लैशिंग का मतलब ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा ये है कि डायरेक्ट मैंने क्या किया, कि गलती क्यों की, गलतियां बहुत करता हूं हर दफ़ा। मैंने क्या किया था, ये लिया और क्या किया, सीधा डाल दिया, और मुझे पता पानी है इसने तो कुछ करना नहीं, मैंने कर लिया। अदरवाइज ये काम नहीं करना। कैसे डालना है, अब ज़रा हाथ तो दो हैं मेरे। लेनी है ग्लास रॉड, ठीक है। जब आप डायरेक्ट डालते हैं तो चांस है कि ये जो फिल्टर पेपर है ये रप्चर कर जाए। तो आपने कैसे डालना है, ग्लास रॉड लेके इसको ऐसे टच कर देना, ऐसे। तो फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर आपने यूं करके फेंकना है। अब वो देखो ना, ग्लास रॉड के साथ होके जा रहा है, ठीक है। अब रप्चर नहीं होगा अगर कोई और केमिकल हो। फिर इस ग्लास रॉड को रखना है, एक हमारे 3 फोल्ड हैं और एक तरफ हमारा सिंगल फोल्ड है। सिंगल फोल्ड की तरफ नहीं रखना, ग्लास रॉड की वजह से ही ग्लास के जो पेपर के फाइबर हैं वो रप्चर हो सकते हैं। हमने इसको किस साइड पे रखना है, जहां पर 3 फोल्ड है। मैंने जान के उधर रखा था, ये इधर 3 फोल्ड है, ऐसे रखना है, ताकि खुद अगर एक आध रप्चर भी कर जाए ग्लास रॉड की वजह से तो 3 फोल्ड हैं, 2 और पड़े हुए हैं, तो सुराग हो गया तो फिर तो हर चीज़ बीच में से गुजर जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? थैंक यू, आगे तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम की सूरत में भी देख लेते हैं। सी इट बाय डायग्राम। व्हाट इज द डायग्राम? ये आपका स्टैंड है, ठीक है जी। ये बीकर है, रिसीविंग बीकर है। ये फनल है, फनल के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ऊपर वाले के हिस्से को क्या कहते हैं, रिम। इसको कहते हैं कोनिकल पार्ट, इसको नेक, इसको स्टेम और इसको टिप, ठीक है जी। उसके अंदर हमने फिल्टर पेपर डाल दिया है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या किया है, ये चाक है और पानी है, इसको रॉड के जरिए जहाँ पे 3 फोल्ड है उधर रॉड रखी है, उसके साथ साथ आ रहा है, और टिप को ऐसे रखा है कि वो बीकर की दीवार के साथ होकर नीचे जा रहा है। ये हमारा फिल्ट्रेट है और ये हमारा रेजिड्यू। इज इट क्लियर? अब इसी को अगर हम करें विद द हेल्प ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर, स्पीड तो आपको याद है, आपने देखा तो है, ठीक है। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर से वही अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा कर सकें, या वीडियो पीछे करके आप देख लें। अब इसकी स्पीडें देखें ज़रा, ठहरें ज़रा, मैंने पकड़ा नहीं सही। अब देखें, ओहो हो, नलका चल पे, सो फास्ट, बहुत फास्ट हो गई। वजह वाई? फ्लूटेड फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन फास्ट होती। वाई? फ्लूटेड फिल्टर पेपर अब मैंने दूसरे ले लिए, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया था ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया था और ये ऐसे खोल दिया था। एक्चुअली ये हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, जिसको मैंने दिखाने के लिए ब्लैक कर दिया। ये फिल्टर पेपर का तकरीबन 55 to 60% है, यानी इतना फिल्टर पेपर यूज हुआ है। एक और फैक्टर, जब इसको हमने बनाया था तो व्हाट हैपेंड, एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि एक तरफ सिंगल फोल्ड है और एक तरफ 3 फोल्ड है, उन्होंने भी फिल्ट्रेशन को स्लो किया। 2 वजह से फिल्ट्रेशन स्लो हुई। अब ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ये पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, इसका सर्फेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इसने रैपिड की। दूसरा, इसमें किसी तरफ भी 3 फोल्ड नहीं आए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वाई फ्लूटेड फिल्टर पेपर अंडरगोज रैपिड फिल्ट्रेशन, तो उसका बड़ा इजी सा जवाब है। थैंक यू। अच्छा, यूजेस कहाँ पर रह गए, एक पॉइंट। केमिस्ट इसको लेबॉर्ट्री में बड़ा इसको इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर सब में, ऑयल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। क्लीनिंग ऑफ वाटर, अब फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगे हुए, वो बताया कि गार्जियन कितना बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है। घरों में छोटे छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, वो लंबे लंबे से ऐसे करके 3 होते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए फिल्ट्रेशन जो है इस्तेमाल हो रही है, एंड देयर और भी बहुत सारी जगह है। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।